चुके हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, कहता है कोण A बराबर दिया है 2x + 4। ये 29 नंबर है, कोण A बराबर कितना दिया है 2x + 4, ऐसा दिया हुआ है प्रश्न। कहता है B बराबर दिया हुआ है y + 3 और कोण C और कोण D बराबर दिया हुआ। देखिए कोण C बराबर दिया है 2y + 10, क्या दिया है 2y + 10, और कोण D बराबर दिया है 4x - 5, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है कि चारों कोण का ज्ञात करें मान। देखिए कोण क्या होता है, A C से 30 होता है और B 30 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण A + कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में होता है 360 डिग्री। चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। कोण A + कोण C क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण A कितना दिया हुआ 2x और प्लस कोण C कितना दिया हुआ है 2y + 10 बराबर कितना 180। क्या हो जाएगा 2x + 2y कितना हो जाएगा 14 बराबर 180, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 2y 180 - 14, 2x + 2y बराबर, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 166। लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो x + y बराबर कितना 83। समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, B और D को टचिंग करेंगे। कोण B + कोण D बराबर क्या होता है 180। कोण B है y + 3 और कोण D है 4x - 5 बराबर 180। तो 4x + y - 2 बराबर 180। तो 4x + y बराबर 180 या +2, 4x + y बराबर 182। समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, x + y बराबर कितना 83 और 4x + y बराबर कितना 182। माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए x में 4x घट गया तो कितना हो जाएगा -3x, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा -99, तो x बराबर -99 - 3, तो x बराबर क्या 33। फिर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ है, x + y बराबर 83, 33 + y बराबर 83, सिर्फ y बराबर 83 - 33 बराबर कितना, ये हो गया 50। अब हमें कहता है चारों कोण, देखिए पहला कोण क्या दिया है, कोण ये बराबर कितना 2x + 4, तो 2 × x, x का मान 33, 33 + 4 तो हो जाएगा कितना 66 + 4 बराबर कितना 70। अब फिर कोण B का मान निकालना है, y + 3, तो y का मान कितना दिया हुआ है, देखिए y का मान है 50, 50 + 3 बराबर 53। कोण C बराबर 2y + 10, 2y + 10, 2 × y का मान कितना दिया हुआ है 50 + 10, तो 100 + 10 बराबर 110। कोण D बराबर कितना दिया, देखिए 4x - 5, 4 × x का मान कितना 33 - 5, तो कितना हो जाएगा 4 × 12 = 13 - 5 बराबर 127 डिग्री। तो कोण A बराबर हो गया 70 डिग्री, कोण B बराबर हो गया 53 डिग्री, कोण C बराबर हो गया आपका 110 डिग्री, कोण D बराबर हो गया 127 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, देखिए 29 नंबर बता चुके हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, कहता है क्या चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण का मान
ज्ञात करें, जिसमें कोण ए दिया है, कोण बी, कोण सी, कोण डी दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, कोण किसके साथ टर्म करता है, कोण ए सी के साथ टर्म करता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। तो 2x माइनस 3 प्लस 2y प्लस 17 बराबर 180। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। अब ये दोनों घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो घटकर कितना हो जाएगा, 14 बराबर 180 प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2y। 180 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 166। 2 से भाग दे दीजिए तो x प्लस y बराबर 83। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। फिर कहता है, अब देखिए कोण बी किसके साथ टर्म होगा, कोण डी के साथ। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, 180। कोण बी y प्लस 7 प्लस कोण डी 4x माइनस 9 बराबर 180। क्या हो जाएगा, 4x प्लस y, ये दोनों घटा दी, माइनस 2 बराबर 180। 4x प्लस y बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो 182। समीकरण 2। फिर क्या, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ है, x प्लस वाई बराबर 83। 4x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 182। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल है, ये माइनस 3x बराबर माइनस 99। तो x बराबर माइनस 99 बटे 3, तो x बराबर कौन हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया। अब देखिए हमें क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान देने पर, देखिए समीकरण 1 कहाँ, यहाँ है, x प्लस वाई बराबर 83। तो x का मान 33 प्लस वाई बराबर 83, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर कितना, 50। x का मान मालूम हो गया, y का मान मालूम हो गया। अब हमें देखिए कहता है कोण ए ज्ञात करने के लिए, कोण ए बराबर 2x, x को मान दिया है 33 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 66 माइनस 3 तो बराबर 63। कोण बी, कोण बी को मान देखिए y प्लस 7, y का मान कितना है, 50 प्लस 7 बराबर 57 डिग्री। अब कोण सी, कोण सी को मान 2y प्लस 17, 2 गुना y, y का मान 50 प्लस 17, तो 100 प्लस 17 बराबर 117 डिग्री। कोण डी बराबर, कोण डी का मान देता है 4x माइनस 9, 4 गुना x, x का मान कितना है 33 माइनस 9, 13 12 13 माइनस 9। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये बच गया 123 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, कोण 31 नंबर में कहता है कोण सी बराबर दिया हुआ है, कोण सी बराबर दिया हुआ है प्रश्न 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है तीनों कोण का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमने मान लेते हैं, तो मानेंगे क्या, माना कि कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर y, कोण सी बराबर, देखिए कोण सी का मान कितना दिया 3 और कोण बी का मान y। तो देखिए होता है क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री त्रिभुज में। तो ए का मान x, बी का मान y, ये दिया है 3y बराबर 180, तो x प्लस 4y 180। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न है कोण सी बराबर 3 कोण बी, कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे 3y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 3y बराबर 2x प्लस 2y, उधर कर दीजिए 2x प्लस 2y माइनस 3y इसका टू
2x माइनस वाई इक्वल टू 0। समीकरण क्या हो गया? 2। अब ये दोनों को हमने क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने। देखिए समीकरण 1 यहाँ है, x प्लस 4y बराबर 180 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। इसको 2 से और इसको x कर देंगे, कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 4 दूना 8y 360। 2x माइनस वाई बराबर 0। माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। ये 9y बराबर 360। सिर्फ y बराबर 360 बटे 9, इसको काट कितना 40। कोण एक मान कितना निकल गया? 40 निकल गया। अब देखिए हम इसका मान किसमें देंगे? समीकरण 1 में। देखिए यहां थोड़ा जगह है, यहां बता देते हैं। तो समीकरण 1 लिखिएगा। समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 कहाँ है? ये है समीकरण 1, ये है समीकरण। देखिए समीकरण 2 छोटा है, इसीलिए हम क्या लेते हैं? समीकरण 2 में मान देने पर। समीकरण 2 तो हो जाएगा 2x माइनस वाई। वाई का मान कितना निकला? 40 बराबर उधर कर दीजिए। 2x बराबर 40, इसको काट दीजिए तो x का मान कौन सी 20। ये तो मालूम हो गया x का मान। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? देखिए कोण ए मालूम है, ठीक है। यहां लिखते हैं उत्तर। कोण ए बराबर कितना हो गया? कोण ए को x माने, x का मान कितना? देखिए हमने इससे पहले 31 नंबर बता चुके। देखिए 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है, कहता है कोण ए बराबर x, कोण ए बराबर कितना दिया? x और कोण बी बराबर दिया है 3x। कोण सी बराबर क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। और एक दूसरा समीकरण दिया है 3y माइनस 5x बराबर कितना? 30 दिया है। तो देखिए क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180। कोण ए का मान है x प्लस कोण बी का मान है 3x, कोण सी का मान है y। 180 ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x और 1x 4x प्लस y बराबर 180। समीकरण 1 दूसरा दिया हुआ है, हम इसको सीधा करके लिख दो। माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। देखिए ये 3 इधर आ जाएगा और यहाँ 1 छिपा रहता है, एक समीकरण ये छोटा हो गया। इसको इससे चाहते हैं कितना हो जाएगा? 12x प्लस 3y बराबर 18 3 54 540 फिर x माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस ये तो क्या सॉरी ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 12x और 5x कितना 17x बराबर, इसको जोड़ दीजिए 0 7 सॉरी ये घटेगा माइनस है, ये 0 1 ये 5 ये भी हो जाएगा माइनस में। ये देखिए घट रहा है तो ये प्लस में ही होगा, सिर्फ x बराबर 5 1 0 बटे 17, इसको काट दीजिए तो 17 51। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ है 4x प्लस y बराबर कितना 180, x का मान 30, 4 गुना 30 प्लस y बराबर 180, तो 120 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 120, y का मान कितना 60 हो गया। अब देखिए हम माने हैं क्या कोण ए को x माने हैं तो निकल गया 30। कोण बी को हम क्या माने हैं 3x, 3 गुना 30 बराबर कितना 90, और कोण सी को क्या हो गया मान 60 हो गया। अब देखिए तीनों का योग अगर 180 डिग्री आ जाता तो समकोण त्रिभुज देखिए आ गया, तो लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, 33 में कहता है जब एक आयत की लंबाई 5 घटा दिया जाता है
और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। पहले मान लेते हैं हमने, माना कि लंबाई x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं y, तो क्या लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल L गुना B, तो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुना B, क्षेत्रफल की जगह पर हम क्या लिखेंगे x²। कहता है क्षेत्रफल में 8 वर्ग मीटर स्क्वायर कम जाता, तो कम कर दिए, ठीक है। अब लंबाई, तो कहता है कि लंबाई में 5 घटा दिया जाए, तो x माइनस 5 ये लंबाई है, इसमें x माने हैं तो 5 घटा दिया जाए। चौड़ाई, चौड़ाई को y माने हैं तो इसमें 3 बढ़ा दिया जाए। अब कर लेते इसको, x² माइनस 8 बराबर इसको इससे xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, दोनों को उधर कर देते हैं। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 8 इक्वल टू, ये कैंसिल, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं फिर से, कहता है यदि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 74 बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 74 बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल L गुना क्या होता है B होता है, क्षेत्रफल XY में कितना 74 बढ़ गया, तो लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई में 3 बढ़ जाता है और चौड़ाई में कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 74 बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा XY प्लस 74 बराबर XY प्लस 2x 3y प्लस 6 हो जाएगा। हम इसको उधर कर देते हैं, XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस XY माइनस 74 इक्वल टू 0, कट गया। 2x प्लस 3y, अभी दोनों को घटा दीजिए, माइनस 68 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y बराबर 68, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल कर लेते हैं, इसको लिख दीजिए यहाँ, 3x माइनस 5y बराबर 7 कर दीजिए, इसको 3 से और इसको 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 9y बराबर 8 3 24 6 18 2 20, इसको कर लीजिए 6x माइनस 10y बराबर 14। अब हम क्या काम करते हैं घाटे सोल्यूशन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 19y बराबर, इसको घटाएंगे तो 190, ये कट गया तो y का मान क्या हो गया 10 हो गया। अब हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, 3x माइनस 5 गुने 10 बराबर 7, 3x माइनस 50 बराबर 7, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 57, कट गया तो x बराबर कितना हो गया 19 हो गया। तो x का मान कितना 19 हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो हमने क्या माने लंबाई, यहाँ लिखेंगे लंबाई, लंबाई बराबर 19 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई कितना 10 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 34 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न कहता है एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। पहले मान लेते हैं, माना कि लंबाई क्या मान लिया x की चौड़ाई, चौड़ाई कितना y, कहता है लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक, इधर कर लीजिए x माइनस y बराबर 3, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। फिर कहता है इसकी लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, इसका पूर्वतल क्षेत्रफल रहता है। ठीक है, प्रश्न से पहले लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुना B, तो L क्या हो गया x और y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए
आयत का क्षेत्रफल L गुना B, तो क्षेत्रफल तो मालूम हो गया क्या, x लंबाई, लंबाई कहता है 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दी, तो x y बराबर ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वही रहता है। फिर इसको इससे प्लस 2x प्लस 3y बराबर प्लस 6, इसको उधर कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई, ये प्लस है इधर आ गया, ये कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 6, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 हल कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने, समीकरण 1 हो गया x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 6, इसको 2 से इसको कितना x, ये हो जाए कितना 2x माइनस 2y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कुछ गलती हो गया है। देखिए यहाँ क्या कहता है, 2 कम, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 2 मीटर घटा दी जाती थी, क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, इधर में क्या माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, ये माइनस तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y बराबर माइनस 6, फिर इसको गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 3y बराबर 6, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कितना, y बराबर माइनस 12, y का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया, यहाँ गलती था। अब फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने, समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है, तो x माइनस वाई बराबर कितना 3, तो x माइनस वाई, y का मान 12 बराबर 3, तो 3 प्लस 12, तो x बराबर कितना 15। तो हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, कहता लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 15 मीटर, देखिए लंबाई को क्या मान है, x का मान 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।